नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कपिल तिवारी आज आपके सामने 26 जुलाई 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये जो प्रश्न बनाए हैं हमारी टीम ने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। IMF ने भारत की 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है। पहले बताया था 5.9%, अब उसे बढ़ाकर कितना बता दिया है। तो आपका आंसर होगा 6.1% है, इसको बढ़ा के बताया है। पहले बताया था 5.9%, अब इसको बढ़ाकर बताया है 6.1%। पहले यह अनुमान ये देखिए 5.9 का था। यह वृद्धि दर जनवरी मार्च तक तीन जो महीने थे, जनवरी फरवरी और मार्च, उसमें जो ग्रोथ हुई है उसको देखते हुए उसको 6.1% कर दिया है। पहले इसका अनुमान था 5.9%। अब जानते हैं IMF इसका क्या नाम है, यह कौन सा, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें शामिल देश पूछे तो इसमें 190 देश शामिल हैं। प्रश्न पूछेगा IMF ने भारत की 2023-24 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 5.9 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। पहले 5.9 था, इसे बढ़ाकर 6.1% कर दिया गया है। इसका पूरा नाम पूछे IMF का तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें वर्तमान में 190 देश शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न बन सकता है, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। आंसर होगा अल्जीरिया ने इसके लिए आवेदन किया है। तो सबसे पहले जाते हैं ब्रिक्स क्या है, तो इस पर बात करते हैं कि ब्रिक्स 2001 में गठित हुआ था। इसमें सबसे पहले 2001 में इसको गठन किया गया था। तब इसमें ब्राजील, देखिए 2001 में थे, ब्राजील था और था रूस था, इंडिया था और चीन था। 4 देश थे 2001 में, तब इसका गठन हुआ था। परंतु 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो इसका पूरा नाम बन गया ब्रिक्स। पहले ये था, यहाँ तक था ब्रिक्स था, इसके बाद साउथ अफ्रीका और जुड़ा तो ब्रिक्स बन गया। अब इसमें शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया है, तो अल्जीरिया ने किया है। अब आप पूछोगे सर अल्जीरिया ने क्यों आवेदन किया है, तो इसका आंसर होगा अल्जीरिया नए आर्थिक अवसरों के लिए शामिल होना चाहता है। यानी अल्जीरिया चाहता है कि उसके पास भी व्यापार के रास्ते खुले, वह भी अन्य देशों से जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे। अब आप कहोगे ब्रिक्स की स्थापना आपसे पूछे, ब्रिक्स 2001 में गठित हुआ। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया। इसमें वर्तमान में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इसका निर्माण कर रखा है। इसमें देखिए ये चीन का है, इसमें बता रखा है, ये इंडिया है, ये रशिया है, ये ब्राजील है, ये साउथ अफ्रीका है। इस प्रकार इनका संगठन है। ये क्या करते हैं, आपसी व्यापार करते हैं, जिससे प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था सही रहे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसमें आपको अगर ये भी पूछ ले कि 2010 में कौन सा देश शामिल हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ओपन में प्रथम बार टॉप 10 में शामिल होने वाले शुभंकर शर्मा भारतीय गोल्फर बने हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही बन गया कि ब्रिटिश ओपन है, उसमें पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए शुभंकर शर्मा है, वह पहले भारतीय गोल्फर बने हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस प्रश्न में ही 2 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए आपसे पहले प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में ब्रिटिश ओपन में प्रथम बार टॉप 10 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो आपका आंसर होगा शुभंकर शर्मा। अब फिर आपसे पूछ लेगा इनका संबंध किस राज्य से है भारत के, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अब इनका जो ब्रिटिश ओपन था उसमें रैंक पूछे तो इनकी 8वीं रैंक रही थी। ये जो ब्रिटिश ओपन अभी आयोजित हो रहा है ये 151वें क्रम का है। सबसे पुराना माना जाता है ब्रिटिश ओपन को, गोल्फर में टूर्नामेंट में सबसे पुराना माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये है शुभंकर शर्मा। इनका संबंध पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश से हैं, और ये पहले गोल्फर बने हैं जो ब्रिटिश ओपन में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इनकी रैंक होगी 8वीं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ आयोजित हो रही है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ आयोजित हो रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए चेन्नई में आयोजित हो रही है। इसका
उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीधा सा शब्दों में ये रहेगा कि जहां पर आपदा आ जाती है वहां पर तुरंत प्रभाव से अगर सहायता समूह अच्छे तरीके से काम करे हैं तो कोई नुकसान ना हो, इसी पर इसमें चर्चा की गई है। देखिए, बैठक का उद्देश्य आपदाओं को कम करना तथा आपदाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देना रहेगा। इसमें यही है कि आपदा आती है उस पर विचार किया जाएगा, उसके समाधान के लिए क्या प्रकार की तैयारियां की जा सकती है, इसका ये उद्देश्य रहेगा। आयोजन 24 से 26 जुलाई तक कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई में किया जा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की ये अंतिम बैठक है, कहाँ हो रही है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई में हो रही है। आयोजन पूछे 24 से 26 जुलाई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर मिन्नू मीणा के नाम पर मैसूरू रेलवे जंक्शन का नाम क्या कर दिया गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिला क्रिकेटर है, मिन्नू मीणा के नाम पर मैसूरू रेलवे जंक्शन का नाम क्या कर दिया? मिन्नू मणि जंक्शन कर दिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है, कोई भारतीय महिला क्रिकेटर है उसके नाम पर अगर कोई किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला क्रिकेटर के नाम पर इतना बड़ा कार्य किया है, तो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ये पूछे आपसे कहाँ की रहने वाली है? तो ये केरल की रहने वाली है। इन्होंने हाल ही में जो भारत की बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज हुई थी उसमें अपना डेब्यू किया था। आपसे प्रश्न पूछेगा, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर मिन्नू मीणा जिनके नाम पर मैसूरू रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर मिन्नू मणि जंक्शन कर दिया, वह कहाँ की है? तो आपका आंसर होगा केरल की रहने वाली है। इस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न को कहीं से घुमा सकता है, इनका पूछ लेगा कहाँ की रहने वाली है, इन्होंने किस टीम के खिलाफ डेब्यू किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पर वाटर एटीएम लॉन्च किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इस प्रकार का जो वाटर एटीएम है वह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आप आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसमें क्या किया गया? जहां क्षेत्रों में, दिल्ली के क्षेत्रों में जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहां पर इस प्रकार के वाटर एटीएम को स्थापित किया गया है। इसके अंदर एक कार्ड, एटीएम की तरह एक कार्ड बनाया जाएगा। वह कार्ड होगा तो वह मनुष्य इसमें से दिन में 20 लीटर तक पानी ले सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना पानी एक आदमी को दिया जाएगा, तो आपका आंसर होगा 20 लीटर पानी दिया जाएगा। इसके लिए कार्ड बनाना पड़ेगा। सरकार की योजना है कि पूरे दिल्ली में करीब 500 ऐसे वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। इनका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जहां दिल्ली के जिस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसके माध्यम से पानी की आपूर्ति हो, साथ में इसे शुद्ध पानी भी मिले। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया है। 20 लीटर पानी एक आदमी इससे निकाल सकता है, इसके लिए उसे कार्ड बनाना पड़ेगा। 500 ऐसे एटीएम दिल्ली में लगाने की योजना आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाई है। आगे बात करते हैं। भारत का प्रथम कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिए, भारत का प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है, प्रथम से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। आप EORO की परीक्षा देख लीजिए जिसमें इंडिया और जो वर्ड इंडिया का करंट पूछा गया था उसमें से जो भी चीजें जनवरी 2023 से लेकर मार्च अप्रैल 2023 तक जो भी प्रथम चीजें हुई थी उसमें से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप खुद उस पेपर को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार जो प्रथम चीजें होती है वह इंपॉर्टेंट है, हो जाती है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। भारत का प्रथम कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, तो आपका आंसर होगा केरल में स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने में मुख्य रूप से केरल स्टार्टअप कंपनी है, उनका योगदान है। इससे क्या होगा? नवाचार है। नवाचार किसी भी क्षेत्र में होता है तो नवाचार होने से रोजगार मिलने की संभावना रहती है। और इसके लिए जो कंपनी है केरल स्टार्टअप कंपनी है, इसने पहल की है, इससे केरल के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में रूस के सबर बैंक ने भारत में कहां पर प्रमुख ITA यूनिट स्थापित करने की मंजूरी ले ली है? सबर बैंक है तो ये पूछेगा कहां का है, तो आपका आंसर होना चाहिए रूस का है। और कहां पर ये अपना प्रमुख IT यूनिट स्थापित करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु में करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे IT विशेषज्ञ होते हैं उन पर रोजगार मिलेगा, वहां पर स्टार्टअप विकसित होगा, वहां के लोगों को रोजगार की सुविधा
उपलब्ध रहेगी। सबर बैंक का यह एक अग्रणीय वैश्विक वित्तीय संस्थान है। यह जो वित्तीय आइटम जहां से स्टार्टअप की सुविधा होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वहां पर ये अपने आईटी यूनिट स्थापित करता है। इसका जो पहला है, ये देखिए सबर बैंक की एक भारतीय शाखा, भारत में शाखा 2010 से नई दिल्ली में कार्यरत है। अब ये बेंगलोर में आईटी प्रमुख यूनिट को स्थापित करने जा रहा है। इसके साथ इसे आपसे ये भी पूछेगा इसने अनुमति किससे ली है, तो आरबीआई से इसने अनुमति ले ली है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आरबीआई के साथ बैठक हुई थी, उसमें इसको मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते है बेंगलोर में एक आईटी यूनिट को स्थापित करेगा। इससे वहां के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, नई नई स्टार्टअप विकसित होंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर होगा साउथ अफ्रीका में, और जगह पूछे तो जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका की किस जगह किया गया, तो जोहान्सबर्ग में किया गया। 2023 की फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक थी। इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि चीन, रूस, ब्राजील, अफ्रीका है, और अभी अल्जीरिया ने भी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अब आपसे पूछ सकता है कि 2024 की बैठक कहाँ होगी, तो इसकी बैठक 2024 की है जो ब्राजील में होगी। 23 की कहाँ हो गई है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसकी आयोजित हो चुकी है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड, अगर यूनेस्को किसी भी संस्था को कोई अवार्ड देता है तो उससे पर्सन बन जाता है। तो आपका आंसर होगा भायखला, महाराष्ट्र का ये रेलवे स्टेशन है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इस रेलवे स्टेशन को हाल ही में, इस रेलवे स्टेशन ये काफी पुराना है, करीब 169-70 साल का पुराना बताया जा रहा है। इसका अभी कुछ ही दिन पहले जीर्णोद्धार किया गया था, इसमें परिवर्तन किया गया था, जिसके लिए इसको यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया है। भायखलाल महाराष्ट्र मुंबई में है। इस प्रकार आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया, तो आपका आंसर होगा भायखला, महाराष्ट्र। आपसे पूछे कितना पुराना है, तो ये करीब 169-70 साल पुराना बताया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन को हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया, जिससे इसकी रूपरेखा बदली गई, इसका स्वरूप बदला गया, जिसके चलते ये चर्चा में है, तो प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार मैंने आपके साथ ये 10 प्रश्न इंडिया करंट अफेयर के शेयर किए। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनफ्यूजन नोट्स की साइट पर जाकर आप नोट्स मंगा सकते हैं। वह सरल भाषा में है, आपको तुरंत प्रभाव से आपके घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। धन्यवाद।